हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि रीज़न क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मेरा नाम है जय। एसएससी के कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ ना किया हुआ, लेकिन तुम सर 2014 वाले क्लियर किया था, यूपीएससी का सीडीएस क्लियर किया था, एयरफोर्स क्लियर किया था और बाकी बहुत सारे क्लियर करा था। तो समझो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा उन सब चीज़ों से। ठीक है, बात करते हैं। पहली चीज़ वो है, ये पता सबको होता है, देखा था कोई वो वाली बात है। ठीक है, तो देखा जाए तो हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएं, शुरुआत से लेकर एंड तक, तो चाहे वो सिक्स क्लास में एडमिशन हो वहाँ से लेकर, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेने की बात हो, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे माइंड की अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं। और इन सब चीज़ों का ही टेस्ट किया जाता है ज़्यादातर अलग अलग लेवल पे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो। क्या क्या चीज़ है? पहला है जीएस, दूसरा रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर उसको कहते हैं कभी कभी मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें डिपेंड करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, लेकिन मोस्टली ये सब चीज़ों को हम तैयारी कर सकते हैं। और मेरी कुछ बातें हैं जो मैं मानता हूँ, जिनको मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो वो सब चीज़ें क्या है कि अपनी ये जो चार चीज़ें, इन चारों चीज़ों को आपको अलग अलग लेवल पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। ठीक है, तो ये हो आप, मैं और बाकी सब बच्चे, ये अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं अलग अलग टाइम। तो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, सीडीएस हो, रेलवेज हो, या फिर कोई एजुकेशन, या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सारे की तैयारी सब लोग करते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई और हो। लेकिन पास तो कुछ 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 ही हो पाते हैं। ठीक है, हर साल करीब 10 लाख लोग ये वाला एग्ज़ाम देते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें से 3 लाख देने पहुंचते हैं। उसमें से 20,000 दूसरे एग्ज़ाम में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सेम चीज़ इसका है, 70-80 हज़ार, कम से कम 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन के साथ अब वो 80 लाख तक पहुंच चुका है। अब डिपेंड करता है अलग अलग इसके एग्ज़ाम पे। 10+2 में 1 करोड़ भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा अलग, ताकि आप कोई इनमें से कुछ तो पास करो अगर आपको जॉब वगैरह के लिए सोचना है तो। नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरी थोड़ी होगी जॉब करनी कि 130 करोड़ आदमी है इंडिया में, से बहुत कम है जो इस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो तो चार चीज़ें जो बताई थी, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम में जो इतने सारे लोग जो फेल होते हैं, उनके फेल होने का कारण क्या होता है? अलग अलग टाइप के लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है, और एग्ज़ाम को पास करना एक कार चलाने की तरह है। आप किसी कार को ढंग से कब चला पाएंगे? जब उसके चारों पहियों में बराबर हवा होगी, या फिर किसी भी पहिए में ज़्यादा कम हवा ना होगी। ठीक है, बराबर हवा होगी तो अच्छी बात है। अगर 35 हवा चाहिए और 30-30-30 है, और चौथे में 35 है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 35 है और 20 है और 0 है, तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो? एक टायर तुम्हारा पंचर हो गया तो तुम यहाँ से नहीं बढ़ पाओगे आगे। ठीक है, और तुम जैसे ही अपनी फिनिश लाइन की तरफ भागोगे जॉब की तरफ, तो रास्ते में आपको पंचर वाले की तरफ मुड़ना पड़ जाएगा। और जो ये पंचर वाले होते हैं वो सब बाद में या तो कुछ नहीं बनते,
यहाँ पर बनते हैं जी। जी मतलब पार्ले वाला जी नहीं, जी मतलब गुरु जी। जितने भी गुरु जी हैं हमारे पास, सारे गुरु जी मोस्टली इसी तरीके से पैदा होते हैं। इनकी जैसे ये जो चार टायर जो बताए, इनमें से किसी भी एक टायर में बहुत ज़्यादा हवा होती है उनकी। इंग्लिश वाले गुरु जी की इंग्लिश वाले टायर में हवा ज़्यादा होगी, मैथ्स वाले की मैथ्स में ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे रीजनिंग वाले की रीजनिंग में ज़्यादा होगी, जीएस वाले की जीएस में ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है किस चीज़ पर। तो हमें गुरु जी नहीं बनना है यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। किसी भी एक में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, अगर आप चारों के गुरु जी बनोगे वो तो फिर डायरेक्टली फिर आपको यहाँ पे लेके जाएगा, तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन किसी एक चीज़ के गुरु जी बनना गलत चीज़ है। इंग्लिश में अच्छे हो जाओ, मैथ्स में अच्छे हो जाओ, रीजनिंग में अच्छे हो जाओ, लेकिन जीएस में अच्छे नहीं हो तो फिर गुरु जी की राह पे निकल जाओगे। फिर आप गुरु जी की राह पे निकलना है, जॉब की राह पे निकलना है, उस पर सिर्फ डिफरेंस आएगा इन सब चीज़ों का। आपको चारों टायरों में मिनिमम बैलेंस बना के रखना है, बैंक बैलेंस की तरह, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो मैं बताऊँगा सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ये जो चीज़ है, यही चीज़ है वो, जो तरीका है आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, ठीक है। अभी ये है आपकी करंट में बुद्धि, ठीक है। दिमाग है, ऐसे ही होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा। और ये सब क्या है, ये गोले जो हैं ये हैं एग्ज़ाम, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम अभी ऐसे हैं जिनको आप इस समय भी पास कर सकते हो एग्ज़ाम देने जाओगे तो, जैसे कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको आप पास करते करते रह जाओगे थोड़ा थोड़ा से। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो और थोड़ा दूर है, जिनको आप अभी इस टाइम पे क्लियर नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के बाद क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही अलग अलग एग्ज़ाम है, डिपेंड करता है कि आपको क्या है। तो ये जो बुद्धि है आपकी, जो भी बुद्धि है मिनिमम, उस बुद्धि को आपको बढ़ा, ठीक है। अगर आप दूसरी चीज़ मेरी ये मानिए, पहली चीज़ क्या थी कि चारों टायरों में बराबर हवा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो बुद्धि है उस बुद्धि को बढ़ाओ, एग्ज़ाम के पीछे मत भागो, ठीक है। डोंट रन आफ्टर पर्टिकुलर एग्ज़ाम। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे भागते हैं और सिर्फ उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल, महीने, फिर उसकी कोचिंग लेते रहेंगे उसी एग्ज़ाम से स्पेसिफिक। तो उससे होगा क्या कि तुम मान लीजिए पहले साल में आपको कुछ नहीं आता, थोड़े दिन बाद आप आपका एग्ज़ाम ये है, आपने थोड़ी बहुत तैयारी आरी करके यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर दूसरी बार दिया तो फिर थोड़ा सा रह गया, तीसरी बार दिया आपकी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन हुआ क्या कि वो एग्ज़ाम का लेवल ही चेंज हो गया, एग्ज़ाम यहाँ पर आ गया, एग्ज़ाम थोड़ी ना वहीं पर रहने वाला है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बुद्धि के लेवल को बढ़ाओगे तो उस बुद्धि के लेवल के अंदर जो भी एग्ज़ाम आएंगे वो सब आप अपने आप क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बुद्धि के पीछे भागो, एग्ज़ाम के पीछे मत भागो। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मत पढ़ो, इसका मतलब ये कि आपको साल में 12 महीने जो होते हैं, और ये एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं कि 3 महीने में आ गई, 3 महीने वाला जुगाड़ू चीज़ नहीं चलेगी। अगर आपको बात माननी है तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो अगर 10+2 वाले एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको तैयारी, अगर आपने 10वीं क्लास तक सही से सिंसियरली पढ़ा है, सिंसियरली, तो उसके बाद में फिर आपको संभाल लिया जाएगा ढंग से। नहीं पढ़ा है तो भी संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो 10वीं के बाद वाली जो चीज़ें होती हैं मेनली आपका ग्रेजुएशन लेवल पे करना चाहिए तैयारी। छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपकी बुद्धि यहाँ पर रह जाएगी और आप इसी की तैयारी करते रह जाओगे, उसके अगला एग्ज़ाम का आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आया कब गया, ठीक है। तो अपनी बुद्धि का लेवल बढ़ाते जाओ और हमेशा, तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के पीछे मत भागो। और सबसे जो भी टफेस्ट एग्ज़ाम है उस चीज़ों में, वो जो 4 चीज़ें बताई थी आपको, टायर, ठीक है, आपके टायर चाहिए। तो आपने
टायर्स में ये 4 टायर हैं, चारों टायरों में बेस्ट हवा भरिए, नाइट्रोजन भरवा लीजिए। ठीक है, ताकि आपका बेड़ा गर्क ना हो, बेड़ा अच्छा हो जाए। तो जीएस के लिए ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, पूरी दुनिया का सबसे फेमस एग्ज़ाम है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब आप सोचोगे या फिर बोलोगे कि मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर दूँ। क्लियर करना या नहीं करना वही वाली बात होगी फिर से। क्लियर करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी है। ठीक है, आप उस लेवल को पार कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपको तैयारी इसकी करोगे तो आपके बाकी सारे एग्जाम्स क्लियर होते चले आएंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या कि जो भी उस फील्ड का बेस्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो। ठीक है, आज से करो। आज एक लाइन खींच दो कि हाँ भाई मेरी आज की डेट ये होगी, इसके बाद से मेरे को ये करना है। एटलीस्ट चौथी चीज़ क्या है कि उसको एक ये नहीं रहना चाहिए मन में कि मैंने कर ही नहीं पाया या फिर मैंने करा ही नहीं। उसको ट्राई करो। ठीक है, गिव इट ए ट्राई। कम से कम करो तो सही, बाद में देखा जाएगा होगा नहीं होगा। तो उसकी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करो। ठीक है जी। तो जीएस के लिए यूपीएससी के सिविल सर्विसेज वाली जो भी जीएस की तैयारियाँ होती हैं वो सब करनी है। थोड़ा बहुत मैं भी बताऊँगा थोड़ी बहुत आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह, इन तीनों के लिए जो बेस्ट एग्ज़ाम मैं मानता हूँ वो है कैट वाला जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तीनों चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाएंगी। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम सारे के सारे उन सबसे क्लियर। ठीक है, कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी तो ये नहीं कि तुम डायरेक्टली कैट पे पहुंच गए, उसके लिए भी आपको धीरे धीरे करके जाना है। ठीक है, वो बुद्धि जो बताई थी ना मैंने, और यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगी, उस पर टाइम लगेगा। तो अपनी नॉलेज बढ़ाते चलो। ठीक है, ये बुद्धि धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, एग्ज़ाम्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी भी करनी है जब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएगा तब, क्योंकि कुछ कुछ और बल्कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में 60% कॉमन सिलेबस होगा लेकिन 40% उनका अपना भी सिलेबस होगा। तो हर एक चीज़ जो होंगी वो आपको डिसाइड करेंगी फैक्टर कि आप पास होने के लिए। ठीक है, ये हो गई जनरल तरीका बात किसी भी एग्ज़ाम के पीछे पढ़ने का कि अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। एग्ज़ाम स्पेसिफिक भी तैयारी करेंगे लेकिन वो बाद में। ठीक है, अब ये सब चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कुछ आपको उसके साथ साथ, ये है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, या फिर चलिए इसके बारे में आपके लिए दोबारा से वीडियो